श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का 49वां दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। मैं आपको एक चौपाई बताऊंगी जिसे कि आप पढ़ेंगे कुछ दिन तक लगातार, तो ऐसा कहा जाता है कि इस चौपाई को पढ़ने से आपकी खोई हुई चीज मिल जाती है। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीन्हु राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावनहि दीन्ह दिए दस माथ सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन्ह रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जाहि ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। तो यहाँ तक का अर्थ बताते हैं। श्री राम जी ने कहा, रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति वीरा कहीं विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपिधार। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। यहाँ तक हम सुना दिए थे, यहाँ तक सुनाएंगे। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूप में प्रकट से रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, अद्यप आप एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है। अद्यप नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। तो भक्तों, इसके बाद हम आपको एक वो वाली चौपाई सुनाते हैं जो कि हम आपको बोले थे सुनाने के लिए। गई बहोरी गरीब निबाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। तो अगर आप 5 दोहा रामायण रोज पढ़ते हैं तो आप इसको संपुट लगा सकते हैं, और अगर आप रामायण जी का पाठ नहीं करते हैं तो ऐसे भी आप भगवान के सामने इस चौपाई को पढ़ लें। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जय श्री राम जी भक्तों, अब हम 50वां दोहा आपको कल सुनाएंगे।